हरे कृष्ण। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। सो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का एक और सत्र में आपका स्वागत है। वी आर डूइंग द 18th चैप्टर। हम 18वें अध्याय कर रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ यू हु हैव जॉइन्ड न्यूली। तो उन लोगों को क्या करना है जो अभी तक 250 सेशंस भगवत गीता का जो हो गया है, ये सारे सेशंस यूट्यूब में, चैनल का नाम है जनक दासा। तो इसमें आपको अंडर द कैटेगरी भगवत गीता आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट भगवत गीता चैप्टर वाइज। अब मैंने इसको अपलोड कर दिया है, तो जो लोग प्रीवियस सेशंस मिस कर चुके हैं वो यूट्यूब चैनल जनक दासा उस पे जाके आ, उसको सुन सकते हैं, क्योंकि वो सेशंस हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। और 18वें अध्याय का ऑलमोस्ट अंतिम चरण पे हम पहुंच गए हैं। इट इज वर्चुअली कंप्लीटिंग भगवद गीता। तो इसके बाद हम कोई और अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो ये यूजुअली इट विल बी ऑन मंडेज एंड ट्यूसडेज, सोमवार और मंगलवार को रहेगा। और बुधवार से श्रीला प्रभुपाद आश्रय सेशंस स्टार्ट होगा अलग अलग लेवल्स के लिए। और इसमें या तो बुधवार या गुरुवार को आपके नए कृष्णा लाइफ प्रीचर्स, अगर आप नए हो तो उनका पर्सनलाइज सेशंस आपके लिए होगा। मंडे ट्यूसडे भगवत गीता सेशंस होगा जो मैं लूंगा। फिर इंटरेस्टेड यू कैन अटेंड and you can also watch the previous episodes on the YouTube channel Bhagavad Gita Janaka Dasa under the playlist Greater Life the Bhagavad Gita Way। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज भगवत गीता को अपलोड किया गया है। फिर वीकली आपको, अगर आप नए हो तो आपके लिए अलग से केएल प्रीचर्स होंगे, तो उनका सेशंस आपको अटेंड करना है। वीकली एक सेशन होगा। और अगर आप आश्रया में हो, आपका आश्रय लेवल के सेशन होगा बिटवीन वेडनेसडे टू सैटरडे। तो कल हमने रिवाइज किया था, वी आर टॉक्ड अबाउट हाउ ऑल लिविंग एंटिटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री मोड्स। ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जो भौतिक जगत है उसमें त्रिगुणों का प्रभाव हर एक के स्वभाव पे होगा। all of them are influenced by the three modes from Brahmaloka, the topmost loka in material world, up to Patal Loka, the lowest planet in material world। फिर हमने बात किया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके स्वभाव के बारे में हमने बात किया, इनका कार्य के बारे में हमने बात की। वी टॉक्ड अबाउट देयर नेचर and the quality of their work। We talked about the quality of Brahmana, quality of Kshatriya, quality of Vaishya and quality of Shudra। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का गुणों के बारे में, कार्य शैलियों के बारे में हमने बात किया। और हमने ये निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि कृष्णा बता रहे कि by following his qualities of work, चाहे वो ब्राह्मण हो,
क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपने स्वधर्म को अगर वो अच्छी तरह निभाएगा, he works wholeheartedly as per his स्वभाव वर्णाश्रम, then every man can become perfect. हर एक व्यक्ति परिपूर्ण हो सकता है। आध्यात्मिक परिपूर्णता, भगवत धाम, भगवान के चरण को वो पा सकता है, सिंपली बाय डूइंग हिज ऑक्यूपेशन इन ए वेरी स्टेडफास्ट एंड सिंसियर वे। अपने स्वधर्म को पालन करते हुए श्रद्धा से कोई भी भगवत भक्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम श्लोका नंबर 46 एंड ऑनवर्ड्स। तो आपने देखा होगा 18वें अध्याय के पहले 45 श्लोक ऐसे ही निकल गए। So very quickly we were able to finish the first 45 shlokas of 18th chapter. That's because they had all small purports. They were all revisions virtually of previous chapters. तो अब तक हमने 45 श्लोका झट से कंप्लीट कर दिया, और क्योंकि उनका जो भावार्थ था वो छोटे छोटे भावार्थ थे, और सारे 17 ऊपर वाला चैप्टर्स का वो समरी था। अब से 46 onwards to 78th shloka, the last shloka, we are going to take some time, about 32 shlokas more remaining. कम से कम 10 सेशंस लग जाए, तो कनिष्ठ 10 सेशंस लगेंगे ये 32 श्लोका कंप्लीट करने में, क्योंकि अभी एवरेज साइज भावार्थ, तो एवरेज साइज और स्लाइटली बिगर पर्पस, now Prabhupada starts explaining very elaborately, because the cream of all the instructions are about to begin. क्योंकि जो भगवत गीता का जो सार निचोड़ है अब से शुरू होने वाला है, और इसलिए प्रभुपाद अपने भावार्थ को थोड़ा लंबा बताएंगे। So demo, putting for you on demo the 46th shloka. So 4 वर्णों के बारे में बात करने के बाद अब कृष्णा ये बता रहे, यथ प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ये आज का 3 टॉपिक भी है कि सिद्धिं विन्दति मानव। सो इसका मतलब क्या है? Man can in the performance of his own duty attain perfection. स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। सिद्धि, परफेक्शन, परिपूर्णता, ये एक मानव पा सकता है। कैसे? स्वकर्मणा, अपने स्वकर्म को करते हुए, अभ्यर्च्य, ये प्रैक्टिस करते हुए, practicing his nature, by practicing his work belonging to his nature. Brahmana doing his work, Kshatriya doing his work, Vaishya doing his work, and Shudra doing his work. They can become perfect and they can attain the lotus feet of the Lord. They can attain bhakti. तो यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, जैसे प्रवृत्ति है, स्वभाव है, the way a person has got his inclination. So by worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, man can, in the performance of his duty, attain perfection. कृष्णा अर्जुन को बता रहे, महामनुस्मर युद्ध, युद्ध तो करना है। क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा धर्म है, धर्म युद्ध तुम्हारा धर्म है, तो इस युद्ध में तुम्हें भाग लेना है, युद्ध करना है। लेकिन युद्ध करते करते महामनुस्मरा, मेरी स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं, अपने कार्यों को कर्मणतम अभ्यर्च्य करते हुए, मुझे ध्यान करते हुए, आपके स्वधर्म करते हुए आप मनुष्य जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। सो विल रीड इन द पर्पट।
So for each purpose, we will go back onto our screen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. तो इन द purport भावार्थ में प्रभुपाद जी बता रहे, as stated in 15th chapter, all living beings are fragmental parcels and parts of the Supreme God. तो 15वें अध्याय में हमने सीखा था कि सारे जो जीव जंतु है भगवान के ही अंश है. दिस इज कंफर्म्ड इन वेदांत सूत्र, और ये बात वेदांत सूत्र में भी प्रूव हो चुका है. जन्माद्यस्य यथा, और भागवतम क्योंकि वेदांत सूत्र का elaboration, it is an elaboration of Vedanta Sutra, Bhagavatam. The very first sentence after Om Namo Bhagavate Vasudevaya is Jannadi Asya Yataha. So this is also an aphorism, Vedic aphorism, Vedanta Sutra. तो इसमें भी ये बताया गया है, the Supreme Lord is therefore the beginning of life of every living entity. हर जीव का आधार है, हर जीव का, he is the foundation, is the cause of subsistence of all living entities. And by his two energies, भगवान के दो शक्ति है प्रमुख, क्या है? His external and his internal energy. तो अपनी अंतरंग शक्ति और अपनी बहिरंग शक्ति, इन दोनों शक्ति से, तो इस श्लोक में हमने क्या पढ़ा? येन सर्वम इदं ततम, तो हर जगह फैले हुए हैं भगवान. सो ही इज ऑल परवेडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस टू एनर्जीज ऑफ हिम. ये दो शक्तियों से वो हर जगह फैले हुए हैं, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति. Therefore one should worship the Supreme Lord with his energies. तो शक्ति और शक्तिमान दोनों साथ में हमें उनका आराधना करना है. राधा कृष्णा, इनका आराधना करना चाहिए, ना केवल कृष्णा का, ना केवल राधा रानी का. राधा और कृष्णा दोनों को साथ में रखते हुए हमें आराधना करना चाहिए. एक गौड़ीय वैष्णवों का सिद्धांत है, राधा कृष्णा वर्शिप इज द प्रिंसिपल ऑफ गौड़ीय वैष्णव philosophy. Generally Vaishnava devotees worship Supreme Lord with his internal energy. तो वैष्णव है भगवान के अंतरंग शक्ति के साथ उनका पूजा करते हैं. केवल राम का नहीं होता है, सीता राम का होता है, और उनके साथ उनके अनुयायी भी होते हैं. तो राधा कृष्णा के साथ गोपियां भी रहते हैं, गोपबाल भी रहते हैं. सो कृष्णा इज नॉट यूजुअली वर्शिप्ड alone, neither is Rama. Rama is also always worshipped as Sita Rama. So this is the Vaishnava Siddhanta. His external energy is a perverted reflection of internal energy. जो बहिरंग शक्ति है वो अंतरंग शक्ति का विकृत विस्तार है. It is an expansion, the external energy is an perverted expansion of the internal energy. उसका आधार भी अंतरंग शक्ति है, बहिरंग का शक्ति का आधार भी अंतरंग शक्ति है, और दोनों का आधार कृष्णा है. So both the energies are dependent upon the शक्तिमान. शक्ति किसका शक्ति? शक्तिमान का शक्ति. तो the external energy is a background. ये जो बहिरंग शक्ति है, बहिरंग शक्ति को हम एक क्या बोलते हैं? Because I'm not getting the right word, I will again use the English word only. Background. तो पीछे वाला पर्दा है वो बहिरंग शक्ति है. And the external and its plenary portion as Paramatma is situated anywhere. लेकिन परमात्मा बन के भगवान हर जगह फैले हुए हैं. So he is there in the atoms. He is also there in every living entity in the heart. तो हर जीव के हृदय में है, और सारे अणु त्रेणु पूर्ण काष्ठ इसमें भी भगवान परमात्मा बन के बैठे हैं. The super soul of all demigods, all human beings, all animals, everywhere. So like this, हर जगह भगवान का विस्तार है, परमात्मा बन के और शक्तियों का विस्तार से भगवान कृष्णा का अस्तित्व है.
So one should therefore know that as part and parcel of the Supreme Lord, it is his duty to render service to Supreme always. तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मशीन का कोई हिस्सा, उसका कार्य क्या है? उस मशीन के कार्य में सहयोग देना, मतलब उस मशीन की सेवा में लगना। तो सिमिलरली वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के अंश है। तो भगवान का अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा। दिस इज आवर ड्यूटी। Everyone should be engaged in devotional service to the Lord in full Krishna consciousness. तो इस श्लोका से मैं भी पूरे पूरे भावार्थ पढ़ना प्रारंभ करूंगा। अब तक हमने हाइलाइट्स पढ़े थे भावार्थ का, लेकिन 46 श्लोका ऑनवर्ड्स अप टू 78 जो अगले 10 सेशंस में हम पूरा पूरा भावार्थ पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत ही गहरी जो ज्ञान है हमें प्रभुपाद जी यहाँ देने वाले हैं। So that is recommended in this verse. What is recommended? Everyone should be engaged in devotional service. तो डायरेक्टली तो कृष्णा तो नहीं बोला मेरा सेवा करो, नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रभुपाद इज ब्रिंगिंग अगेंस्ट भक्ति वेदांत पर्पट्स द एक्चुअल थीम, द फाइनल थीम ऑफ भगवद गीता। हर एक श्लोक में वो कृष्ण भगवान है बोलते हैं। शी इज ऑलवेज रिपीटिंग कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, we are part and parcel, so we must do his service. Why? Because सर्व सारांश भगवत गीता से हमें क्या सीखना है? दैट शरणागति हमें सीखना है, भगवान की शरण में जाना हमें सीखना है। और 66th श्लोका which is going to come later, Krishna is directly going to ask for that surrender. कृष्णा सीधे सीधे हमको उनके शरण में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो 18.66 में होगा। लेकिन प्रभुपाद जी भगवत गीता 1.1 से हर श्लोक में यही बात बताते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसे प्रभुपाद? क्यों? मतलब सस्पेंस पहले ही तोड़ रहे हैं। हम कोई सस्पेंस मूवी में जाते हैं तो आखिरी रील में सस्पेंस खुल जाता है, लेकिन बीच में अगर कोई जो नॉटी पर्सन है वो बीच में बोल देगा इसने खून किया, यही खून करता है, यही है वो, तो सारा वो सस्पेंस चला जाता। So Prabhupada is doing the work of that naughty person in a very nice way, because he knows पहले तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते लोग आधे में छोड़ जाते, बहुत सारे लोग उसको कंप्लीट भी नहीं करते, they won't even complete it, and if they complete it also they will have their own meanings for it, they'll have their own interpretations for it, उनका अपना अपना तर्क वो अपना सृष्टि करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद पहले ही श्लोक से कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, देयरफॉर वी मस्ट सर्व कृष्ण। धृतराष्ट्र वाच पहला श्लोक, उसमें भी प्रभुपाद वी आर कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, वी आर पार्ट एंड पार्सल, वी शुड देयरफॉर सर्व हिम, ये थी देखिए आते। क्यों? तो प्रभुपाद जी जानते हैं हम कलयुग में मंद बुद्धि मंद भाग्या, मंद बुद्धि पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है, और पूरा पढ़ भी नहीं पाते हैं, और मंद भाग्या या फिर एक ढोंगी गुरु के शिकार हो जाते हैं। सो इफ यू रीड इवन वन श्लोका एंड पर्पट ऑफ भगवद गीता, यू ऑलरेडी कॉट द एसेंस ऑफ भगवद गीता। प्रभुपाद हैज एंश्योर्ड दैट एक श्लोका भी आप पढ़ेंगे तो आपको भगवद गीता का सारांश पता चल जाता है। दैट इज हिज मर्सी, ये उनके आयत की कृपा है। But the result of work in which one is engaged, the supreme person of Godhead, Shri Krishna, should be worshipped. तो कोई भी वृत्ति में हो, कोई भी वर्ण में हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, अपने स्वकर्म करते हुए अपने फल को कृष्णा को अर्पण करना है। So offering all our fruits to Krishna. And Prabhupada is again time and again telling with भक्ति से, अगर भक्ति का मिश्रण हो जाएगा हमारे स्वकर्म भी हमें परिपूर्णता को प्राप्त करा सकता।
If one thinks always in this way, in full Krishna consciousness, then by the grace of Lord, he becomes fully aware of everything. और यदि कोई इस सोच, the Krishna conscious way of thinking, if somebody comes, then his life becomes perfect, परिपूर्ण हो जाता है और वो सब कुछ जान लेता है. Why? Because if we know Krishna, we know everything. तो यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञाति भवति. तो कृष्णा को यदि हम जान जाएंगे तो हम सब कुछ जान गए. वी नो एवरीथिंग इफ वी नो कृष्ण. और यदि कृष्णा को संतुष्ट करेंगे, हमने सब कुछ कर लिया, सबको संतुष्ट कर लिया. मतलब वी डिड द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू. तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट. भगवान कृष्णा को तुष्ट कर देंगे, जगत सारा तुष्ट हो जाएगा. तो उसमें हम भी शामिल है, हम भी तुष्ट हो जाएंगे. सो दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ. ये जीवन का हमारा परिपूर्णता है, मानव जीवन का ये परिपूर्णता है. व्हाट इज दैट? दैट इज टू बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, सरेंडर टू हिम एंड सर्व हिम. द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ टेक्स चार्ज ऑफ डिलीवरिंग सच अ डिवोटी. और यदि हमने ऐसे कर दिया तो कृष्णा इज टेलिंग, आई विल पर्सनली टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. तो कृष्णा भगवद गीता में वचन देते हैं कि आई विल टेक पर्सनल केयर ऑफ दोज हु सरेंडर टू मी. तो ये श्लोक हम पढ़ चुके हैं. सो द सुप्रीम लॉर्ड, when he takes charge of delivering such a devotee, that is the highest perfection of life. तो जब भगवान कृष्ण खुद हमें तारने का ठान लेते हैं या योजना कर लेते हैं, तो कौन उसको रोक सकता है? मारे कृष्णा राके कृष्णा मारे के. जिसको कृष्णा ने सोच लिया इसको संहार करना है, कोई उसको बचा नहीं सकता. Nobody can save a person whom Krishna has decided he will eliminate, and nobody can harm a person whom Krishna has decided he will protect. तो अगर कृष्णा ने ठान लिया कि इसको मैं, इसका रक्षण मैं करूंगा, तो कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता. And this is the greatest assurance we can get. It's also the highest perfection of life, to be under the complete shelter of Krishna. In whatever occupation one may be engaged, if he serves the Supreme Lord, he will achieve highest perfection. यही वाक्य प्रभुपाद ने इस पर्पट में 3 बार बोला. Is repeating again and again, repeating. तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, प्रभुपाद इतना रिपीटेटिव क्यों है? बाकी हर अगले श्लोक में यही बात बता दे, और उसी श्लोक में वही बात फिर दोहराते हैं. क्योंकि सच ये है कि डिस्पाइट वी लिसनिंग टू इट अगेन एंड अगेन, वी डोंट डू इट. क्योंकि हम बार बार सुनने के बाद भी हम जो प्रभुपाद जी बोल रहे वो नहीं करते, उतना शुद्धता हमें नहीं है. तो the only way is to repeat it again and again and again. How do we revise something when we write an exam? By repeating it again and again. कंठस्थ हो जाता है, तो हृदय के अंदर बैठ जाता है. So Prabhupada is using the same technique, repeatedly, again and again. फिर से वही बात वो दोहराते जाते हैं. Unfortunately, some unfortunate souls, even after that, cannot take up to Krishna consciousness. We are all very fortunate that we are able to take up to the process of Krishna consciousness under the shelter of Srila Prabhupada. 47. Again, a very big purport. So शायद हम एक ही श्लोका कर सकते हैं आगे हम आज. श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, and Krishna now reinforces, better that you do your duty even if it is not perfect. Paradharma Sunuštita. We'll read about what this is. Swabhava niyatam karma kurvan napnoti kilvisham. So what is Prabhupada, what is the translation? It is better to engage in one's own occupation. श्रेयान् स्वधर्मो. तो पहले ही बोल चुके, क्या नया विषय बोल रहे? विगुणः. तो नया वर्ड आ गया विगुणः. पहले बोले थे श्रेयान् स्वधर्मो पिछले श्लोक में, अब वो एक शब्द ऐड कर रहे,
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। विगुण का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं, विगुणः, द मीनिंग ऑफ विगुणः इज इम्परफेक्टली परफॉर्म। अपने कार्य को अगर आप अपरिपूर्णता से भी करेंगे, इट इज ओके, बेटर, एटलीस्ट यू ट्राइड, देन टू एक्सेप्ट अनदर्स ऑक्यूपेशन एंड परफॉर्म इट परफेक्टली। परधर्मात् अनुष्ठिता, दूसरों का कार्य लेके आप उसको परिपूर्णता से कर देंगे, उससे बेहतर है अपने स्वधर्म को अच्छी तरह निभाओ, चाहे वो अभी इस वक्त अपरिपूर्ण हो। इट्स नॉट वेरी परफेक्ट, बट इट्स स्टिल बेटर टू डू दैट, क्योंकि वो हमारे स्वभाव नियतम कर्म, दैट्स बेस्ड ऑन आवर स्वभाव, heartfeltly we can do it. So prescribed duties according to one's nature are never affected by sinful reactions. पूर्वन नापनोति किल विषय, योद्धा युद्ध भूमि में जा रहा है, वो नहीं जीत पाया, लेकिन वो उसके लिए श्रेय है क्योंकि उसने अपना कर्तव्य को निभाया। सो व्हेन अ सोल्जर डाइज इन द बैटलफील्ड, इट इज सेड दैट ही गोज टू हेवन। ये कर्म है, कर्म के विधाता ने ऐसे बनाया है, अपने स्वधर्म करेगा चाहे उसमें मर मिट जाए, लेकिन वो परलोक चला जाएगा, he'll get higher planets as his reward. So कुर्बन न आपनोति किल विषम, इसमें कोई दोष नहीं है। So is never affected by sinful reactions. It's a very long purport, and as I said, we will do it in full. We will do it extensively. One's occupational duty is prescribed in Bhagavad Gita. तो अब तक तो हमने हमारे स्वधर्म क्या है सीख लिया है, अब तक कृष्णा ने हमें समझाया है। As already discussed in previous verses, the duties of a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra are prescribed according to particular modes of nature. तो ये जो वर्णाश्रम धर्म का सिस्टम था, yesterday also I told, was based on guna karma, not based on birth, which was pervertedly followed a few thousand years ago. कुछ समय पहले ये विकृत रूप से कास्ट सिस्टम बनाया गया, लेकिन असली कास्ट सिस्टम क्या है? इट इज गुण है कर्म, गुण कर्म विभागशः, और भगवान कृष्ण ने बनाया ऐसे। क्यों बनाया इसको हमने पहले पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया, विल नॉट डू इट अगेन। वन शुड नॉट इमिटेट अनदर्स ड्यूटी, तो ये इसका कारण भी मैंने पिछले सत्र में बताया। जो लोग मिस कर चुके हैं वो सेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब में, चैनल नेम जनक दास, कल अपलोड, आज सुबह अपलोड हो चुका है, आप उसको सुन सकते हैं। So a man who is by nature attracted to the kind of work done by Shudras should not artificially claim himself to be a Brahmana. So you should not misunderstand this statement. Every person born in Kali Yuga especially is janmana jayate Shudraha. शूद्र स्वभाव से ही हर जाति के शिशु पैदा होता है। बट संस्कार भवे द्विजा, वो संस्कार भी वो ब्राह्मण तक बन सकता है। तो the chance is given to him to even become Brahmana. If he can elevate and become a businessman, he can elevate and with proper training become a Kshatriya, with proper training become Brahmana, it is allowed. But with training. But the training is given by a trainer, guru, who can assess whether this person can do it. Otherwise, he will advise him, आपके स्वभाव लेबर करने का स्वभाव है, आप स्किल्ड लेबर बन जाएंगे, and it is good for him if he follows. पहले गुरुकुल में ऐसे ही होता था। So although he may be born into Brahmana family, तो ये देखिए, see the sentence is completed by ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण हो गया, क्योंकि संस्कार से वो ब्राह्मण बनेगा। और ब्राह्मण के अगर घर में पैदा हुआ है तो उसके लिए he has got a better chance to become Brahmana, because the parents will ensure that all those the samskaras are done. But then in the due course,
If it is discovered that he cannot perform the function of a Brahmana, then according to his Svabhava, he is allowed to pursue his particular Swadharma occupation. So it's not like today, सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है. ये बात भी हमने पिछले सत्र में डिस्कस किया. So one should work according to his own nature. No work is abominable. So again, Prabhupada and Krishna are telling here, इसका मतलब ये नहीं कि कोई शूद्र कास्ट का है और वो शूद्र का काम कर रहा है, वो नीचे है. नो, अगर ब्राह्मण अपना कार्य अच्छी तरह कर रहा है और शूद्र अपना कार्य अच्छी तरह कर रहा है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है. कृष्णा विल बी इक्वली प्लीज्ड विद बोथ ऑफ देम and they will be able to go ahead in their bhakti. If somebody is a Brahmana and is not doing his Brahmana work properly, and if somebody is a Shudra or a Vaishya or a Kshatriya, is not doing his work properly, Krishna is never pleased. युद्ध भूमि में जाके भाग जाना एक क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है, और अगर वो करेगा वो क्षत्रिय नहीं है. तो अगर आप उनको जबरदस्ती धकेलेंगे, मेरे आपके पिता सोल्जर थे, आपके पिता आर्मी में थे, आपको भी जाना है, तो दिस इज नॉट दी करेक्ट सिस्टम. आपके पिता डॉक्टर थे, आपको भी डॉक्टर बनना है, अगेन इट्स नॉट दी करेक्ट थिंग. एवरीबडी हैज गॉट देयर टेंडेंसीज. ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ऑफ ब्राह्मण इज सर्टेनली इन द मोड ऑफ गुडनेस. ये बात सच है कि ब्राह्मण जो कार्य है वो सात्विक कार्य है. एंड if a person is not by nature in the mode of goodness, he should not imitate the occupational duty of a brahmana. तो रजोगुण वाला है तो क्षत्रिय स्वभाव है या वैश्य स्वभाव है, लेकिन क्योंकि घर में सब ब्राह्मण है तो उसको भी जबरदस्ती तुम्हें भी हम यज्ञोपवीत करा देंगे, ब्राह्मण दीक्षा दिला देंगे, आपको भी यज्ञ याजन करना है, पठन पाठन करना है, वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसका स्वभाव अलग है. So again, it is proved here that by birth, nobody is a Brahmana. Only by sanskara, training, he can become. And in the course, if it is discovered he cannot do it, then he should not pursue it. Then he should not imitate the occupation of either Brahmana, Kshatriya, or a Vaishya. So for example, a Kshatriya, sometimes it is mentioned here, there are so many abominable things that Kshatriya has to do. Kshatriya को कभी कभी कूटनीति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, especially when he is in the war field. तो एक क्षत्रिय has to be violent to kill his enemies. तो अगर शत्रु है उसको मारने का उसका छाती होना चाहिए. You should have that heart for it. अगर वो is a chicken in his heart, then he will not be able to do it. उसके लिए एक अलग सा स्वभाव चाहिए. So only a Kshatriya can do it. Sometimes a Kshatriya has to tell lies for sake of diplomacy. To suit out a relationship. Sometimes Kshatriyas, administrators have to tell lies. लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? असत्य नहीं बोलेगा, वो सत्य बोलना है. तो उसको आप क्षत्रिय का ड्यूटी दे देंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को ड्यूटी दे देंगे, और वहां पे उसको डिप्लोमेसी के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, उसको त्रास नहीं आएगा, वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा. So violence and duplicity is a part of political affairs. कभी कभी ये पॉलिटिकल अफेयर्स में जरूरी है और ये क्षत्रिय कर सकता है, और अगर वो कर रहा है उसको पाप नहीं लगेगा. पाप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो अगेन ही विल टॉकिंग ऑफ एन आइडियल क्षत्रिय. नॉट दैट अच्छा प्रभु जी बोल रहे असत्य बोल सकता है, प्रभु जी बोल रहे हैं कि वो वायलेंस कर सकता है. अंडर द गाइडलाइंस ऑफ शास्त्र, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ गुरु साधु शास्त्र, तो तब वो कर सकता है. गुरु से सलाह मशवरा करके यदि गुरु बोल रहा है इस वक्त आपको करना है, तो तब वो करेगा. तो ही विल नॉट बी गेटिंग एनी सिनफुल रिएक्शंस. उसको पाप का लेप नहीं लगेगा. अपने मन से वो कुछ करेगा तब उसको पाप लगेगा. Even if he is a Kshatriya, he cannot say that, oh, I am a Kshatriya, therefore I took the liberty of killing him. You cannot do that. You have to do it under guidance. Guru, Sadhu, Shastra.
तो हर राजा का मंत्री होता था, एक एक गुरु होता था। तो पॉलिटिकल अफेयर्स ही वुड take the stock from the minister, and then finally what has to be done in a situation like this, he would take advice from his guru, and then the kshatriya would act. तो गुरु अगर बोलता, अब तो लाइक कृष्णा जगत गुरु, इन पांडवों का वो गुरु बन चुके थे, तो कृष्णा ने बोल दिया अब कुछ नहीं कर सकते, युद्ध करना पड़ेगा। कृष्णा युद्ध रोकने के लिए गए थे, 5 गांव मांग लिए थे, राष्ट्र का आधा हिस्सा नहीं, पूरा नहीं, 5 गांव दीजिए। दुर्योधन ने ऐसे बोल दिया, आई विल नॉट गिव लैंड इक्वल टू द नीडल टेक। तो कृष्णा अभी तो उन्होंने बोल दिया, तब तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दुर्योधन हट कर रहा है युद्ध के लिए, तब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। ही कम्स एंड टेल्स द पांडवास, नथिंग कैन बी डन, वी हैव टू फाइट द वॉर नाउ। तो देन द पांडवास बिकम ready because their guru, their friend, whom they look up to, as they know that he is God, so they take his they take his advice, said okay now he is telling, then we will do। so उनको पाप का लेप नहीं लगा, क्योंकि अभी वो धर्म युद्ध बन गया, बिकॉज कृष्णा इज द फादर ऑफ धर्मा, ही हिमसेल्फ इज टेलिंग, अरे पांडव आप आपको युद्ध करना पड़ेगा, और ये धर्म युद्ध है, धर्म के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। So they will not be having any sinful reaction. Duryodhana did not do that. Duryodhana will have sinful reaction. Why? Because simply because he is a Kshatriya doesn't mean that therefore he is entitled for war, जैसे तैसे भी हो। उसने बहुत ही बड़ा धोखा दे दिया था, धोखेबाज हो गया था, तो उसको तो अपना कर्म को भुगतना था। So further we will go. One should act to satisfy Supreme Lord. For example, Arjuna was a Kshatriya. He was hesitating to fight the other party. क्षत्रिय होते हुए पहले अध्याय में हमने सीखा कि अर्जुन बोल रहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे तुम क्षत्रिय हो, युद्धेच अपलायनम, आपको करना है, लेकिन आप पलायन करने की सोच रहे हैं, जाने की, छोड़ के जाने की सोच रहे हैं आप। But if fighting is performed for sake of Krishna, the Supreme Person of Godhead, there is no need to be fearful of any degradation. अर्जुन क्या बोल रहा था, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, मुझे पाप लग जाएगा। और दूसरे अध्याय में कृष्ण बोल रहे क्या बात कर रहे हो, ये धर्म युद्ध है, आपको तो युद्ध करना ही है, आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आप धर्म युद्ध से भाग जाएंगे फिर आपको पाप लगेगा। So you see here also under guidance, Arjuna again at the end we will see Arjuna says, yes, now I have understood everything, now I'll fight. So whether one is Kshatriya, Vaishya, Shudra, doesn't matter, if he serves by his work the Supreme Personality of Godhead। तो हर एक के ध्येय यही होना चाहिए कि भगवान की संतृप्ति हम कैसे करें। So we come almost to the end of the session. I'll try to complete with this one sentence. Every man should work for the purpose of Yagna or Vishnu, Supreme Personality of Godhead. Anything done for personal sense gratification is the cause of bondage. तो कृष्ण की संतृप्ति के लिए जो हम कार्य करेंगे उससे हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और कोई कार्य हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करें